सो स्टूडेंट्स, हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसमें आखिरी कैटेगरी है इंडिविजुअल चैलेंजेस। इंडिविजुअल चैलेंजेस मतलब हर एम्प्लॉय यूनिक होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से होता है, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से होता है और उसको भी हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और ऑफ कोर्स उसके भी स्वभाव का, उसके रिस्पॉन्स का, उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत असर पड़ता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ब्रांड ट्रेन, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब एंड सिक्योरिटी, मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। हर एम्प्लॉय का अपना अपना लेवल रहता है परफॉर्मेंस का। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि आप जितना आउटपुट दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय उतना ही आउटपुट दे पाएगा। तो इसलिए हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे मोटिवेट करना पड़ता है और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उससे प्रोडक्शन कराना पड़ता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स होता है हम हर एम्प्लॉय को हम चाहते हैं कि उसमें कुछ हद तक उसको राइट्स दिए जाएं, वो कम से कम छोटे छोटे डिसीज़न वो खुद ले सके। हर बड़े डिसीज़न के लिए तो उसको मैनेजमेंट की तरफ देखना ही पड़ता है, लेकिन छोटे डिसीज़न एटलीस्ट वो खुद ले सके, वो एम्पावर्ड हो, उसके अंडर अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो वो उनसे काम करवा सकें। देन है ब्रांड ड्रेन। एक ये भी एचआर मैनेजर के सामने आज चैलेंज देखने में आता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अक्सर हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करके ले जाते हैं ज़्यादा सैलरी पे। हम 20,000 दे रहे हैं तो वो 22 या 25,000 में ले जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ का ब्रांड ड्रेनेज ना हो, इन द सेंस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं एंड इफ़ दे आर कैपेबल, दे आर टैलेंटेड, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिटेन देम। उनको हम हमेशा हमारी कंपनी में रोकने की कोशिश करें। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं वो सभी सोसाइटी से ही आते हैं, इवन एचआर मैनेजर भी सोसाइटी से ही निकल के आता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो रूल्स बना रखे हैं कि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। उसी तरह से एक एचआर मैनेजर के सामने भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि उसको एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है, लेकिन साथ में उसको एथिक्स भी फॉलो कराने हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए, ये बहुत देखने में आता है आजकल की जॉब बहुत इनसिक्योर हो गई है प्राइवेट जॉब्स में, ख़ासतौर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो जॉब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी एम्प्लॉयज़ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन चैलेंजिंग टास्क है एचआर मैनेजर के लिए कि वो एम्प्लॉयज़ को जॉब से न निकालते हुए भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकें। मतलब उसके मन में डर होना ज़रूरी है, तभी वो काम करता है आज की डेट में। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में वो डर ना हो और वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक मैच मेकर का काम होता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर का काम होता है कि वो इस तरह के टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ लाएं जो हमारी जॉब में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीट खाली है उसमें वो फिट हो सकें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली बार कुछ आगे का एचआर का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।